प्रार्थना करना क्या है? बहुत जरूरी है। समझ रहे? आपको पता है प्रार्थना कैसी है? प्रार्थना मानो ऐसे है, एक व्यक्ति जैसे भोजन खाता है ना, क्या करता है? खाना खाता है। खाना खाते हो ना आप सब? खाना किस लिए खाते हो? किस लिए खाते हो? जीने के लिए। खाना खाओगे तो शरीर को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। जीने के लिए तो देखो, अगर आप 2 दिन नहीं भी खाओगे तो आप मर नहीं जाओगे। समझ रहे हो? पर खाना हम खाते किस लिए? ताकि हमें खाना खाने के बाद क्या मिले? एनर्जी मिले। क्योंकि मान लो आपने 2 दिन खाना नहीं खाया तो एनर्जी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। और उस एनर्जी को बढ़ाने के लिए, वापस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खाना खाना पड़ता है। खाते हो ना? समझ रहे हो? क्या करते हो? खाना खाते हो ना? सांस लेते हो ना? सांस लेते हैं, सब लोग लेते हैं ना? एक दिन ऐसा करके देखना कि आज मैं सांस नहीं लूंगी, आज मैं सांस लेना आज बंद। बहुत इतने सालों से सांस ले रहे हैं, बचपन से ले रहे हैं, 2 घंटे नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 घंटा नहीं लेते, चलो, है ना? कभी हुआ है ऐसा? आपको पता है जैसे एक व्यक्ति के लिए, शरीर के लिए भोजन जरूरी है ना, आपको जीने के लिए सांस लेना जरूरी है। क्योंकि सांस के बगैर तो आप जी नहीं सकते, ये तो जरूरी नहीं है, इसके बगैर तो आप रह ही नहीं सकते। सांस लिए बगैर आप जीवित रह ही नहीं सकते। आप सांस बंद करके देखो, ट्राई करना कभी घर पे, यहां ट्राई मत करना प्लीज, घर पे जाके ट्राई करना। समझ रहे? और इतना मत ट्राई कर लेना कि, पर इतना कि आप देखना, आप जब सांस रोकने की कई बार हम करते हैं ना कि अपना चेक करते हैं हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, तो कई बार देखो ना, जब ऐसे आंख बंद करके करते तो आंखें थोड़ा सा अलग हो जाती हैं, आंखों में पानी आने लगता है। सोचो थोड़ी 1 मिनट भी पूरी नहीं होती है, 1 मिनट भी पूरी नहीं होती, तब ये हालत होती है। समझ रहे हो? तब ये हालत होती है। और आप सोच के देखिए, जब व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता ना, शरीर के लिए भोजन है, जीने के लिए, आप सांस के बगैर आप जी नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार से एक मसीह व्यक्ति ना प्रार्थना के बगैर जी नहीं सकता। प्रार्थना इतना जरूरी है। कई बार प्रार्थना का महत्व लोगों को समझ में नहीं आता। उन्हें लगता है कोई बात नहीं, एक दिन प्रार्थना नहीं की तो क्या हुआ? अरे आप नहीं समझ रहे हो, आप एक दिन प्रार्थना नहीं करोगे ना तो आप दूसरे दिन भी नहीं कर पाओगे, और जब दूसरे दिन भी नहीं कर पाओगे ना तो आप तीसरे दिन भी प्रार्थना नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपकी आत्मा, आपका आत्मिक जीवन क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है। क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है। समझ रहे? तो प्रार्थना बहुत क्या है? बहुत जरूरी है। और प्रार्थना के बगैर हमारा जीवन, एक मसीह जीवन तो प्रार्थना के बगैर चल ही नहीं सकता। ये समझ लो आप, प्रार्थना इतनी जरूरी है। आपने देखा एक मछली जो होती है समुद्र के अंदर, पानी के अंदर जो मछली होती है, उस मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दो तो क्या होगा? क्या होगा? मर जाएगी। लेकिन जैसे थोड़ी देर के लिए निकालोगे वो तड़पेगी, उसके बाद वापस उसको डाल दो तो वो क्या हो जाती है? सही हो जाएगी। वो अपना मस्ती में क्या है? पानी में तैरने लग जाएगी। समझ रहे हो? तो ठीक उसी प्रकार से ना एक मसीह का, हमारा और आपका जीवन ऐसा ही है। बिना प्रार्थना के ना हम कई बार है ना बहुत सारी चीजों का स्ट्रगल करते हैं। बिना प्रार्थना के, जैसे वो मछली तड़पती है ना, कई बार लोग ऐसे ही चीजों में ऐसे ही क्या करते हैं? तड़पते हैं। तो प्रार्थना के महत्व को हमें क्या करना है? समझना है। जैसे आपके लिए सांस लेना जरूरी है ना, आपके लिए खाना खाना जरूरी है, वैसे ही आप ये समझ लो प्रार्थना भी उतनी ही जरूरी है, उससे कम नहीं है। समझो इस बात को, उससे कम क्या है? कम नहीं है। कुछ लोग प्रार्थना करते ही नहीं है, प्रार्थना करते नहीं, फिर वो क्या करने लगते हैं? शिकायतें करने लगते हैं। प्रभु कुछ कर क्यों नहीं रहा है? प्रभु कुछ कर क्यों नहीं रहा है? प्रभु इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आप प्रार्थना क्या है? नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग पता है प्रार्थना क्यों नहीं करते? उन्हें लगता है प्रभु को सब पता तो है, प्रभु को सब पता है मेरी जरूरत के बारे में। हाँ बिल्कुल, कुछ लोगों ने ये वचन पकड़ लिया, मैं आपको सच बता रही हूँ, कुछ लोगों ने इस वचन को ऐसा पकड़ लिया, प्रभु सब जानता है, प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? तो कुछ लोग इस कारण से प्रार्थना करते ही नहीं है, प्रभु को सब मालूम है। समझ रहे? आपको पता है एक बच्चा जब है ना, बच्चे के बारे में माँ को सब पता होता है, मेरे बच्चे को अब किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, क्या आवश्यकता है। लेकिन फिर भी ना माँ बाप है ना सुनना चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे आकर, मेरी बेटी मुझसे आकर बोले मम्मा मुझे बिस्किट चाहिए, मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे ये चाहिए। तो वो खुशी जो होती है ना वो अलग ही होती है ना, अलग।
होती है ना, जब बच्चा आके प्यार से बोले मम्मा मेरे को पानी चाहिए, तो माँ का दिल वैसे ही पिघल जाता है कि अरे मेरे बच्चे ने ये मांगा है। समझ रहे हो? तो परमेश्वर भी क्या करता है, जब हम कई बार लोग सोचते प्रभु सब जानता, हाँ प्रभु जानता है, लेकिन प्रभु कुछ और भी सिखा रहा है। क्यों ना एक वचन निकालेंगे, मरकुस की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसकी 24 आयत निकाले जल्दी से। मरकुस 11 अध्याय उसकी 24 आयत पढ़े जरा, क्या लिखा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। बस ध्यान से सुनो। देखो कई बार लोग क्या सोचते हैं कि हमें प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, हमारा पास्टर प्रार्थना कर तो रहा है, हमारा पास्टर दिन रात प्रार्थना करता रहता, वो उसकी ड्यूटी है। ये सारी प्रार्थना करने की, उपवास करने की, भूखा रहने की सारी ड्यूटी, सारी जिम्मेदारी किसकी है? हमारे पासवान की। हमें कुछ करने की क्या है जरूरत? नहीं। अरे कलीसिया में जाते तो हैं, वो 4-5 बहनें जाती तो हैं, वो 4-5 भाई जाते तो हैं, फिर हमारी क्या जरूरत है? उन्हीं के सहारे हम भी चल पड़ेंगे। वो सांस ले रहे तो हम भी लेंगे, उन्हें मिलेगा तो हमें भी क्या है, हमें भी मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। समझो इस बात को। ऐसा नहीं है। आपके पासवान के खाना खाने से क्या आपका पेट भर जाता है? कितनों का भर जाता है कि आपके पासवान ने खाना खा लिया, ओ हमारे पास्टर जी आपने खाना खा लिया क्या? हाँ पास्टर जी ने खा लिया, हाँ बस हमारा भी भर गया, अब हमें जरूरत है? नहीं है। नहीं, ऐसा है ही नहीं। वो पता चला अच्छा कलीसिया में 4-5 भाई गए तो हैं, 4-5 बहनें जाती तो है, प्रार्थना करती है, उपवास करती है, बस उन्होंने कर लिया, हमारा भी पेट भर गया। नहीं, ऐसा नहीं है। समझ रहे? कई लोगों को क्या लगता है कि प्रभु सब जानता, लेकिन फिर भी प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे? देखिए, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो। देखो क्या कह रहा है यीशु मसीह? इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए, कुछ भी तुम्हें चाहिए, कुछ भी मतलब वचन से बाहर नहीं कि कुछ भी बोलो, कुछ भी का मतलब एक सही प्रार्थना जो है। समझ रहे हो? तो यीशु मसीह कह रहे हैं जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे। समझो इस बात को। पहली बात, अब यीशु मसीह क्या कह रहा है कि अगर तुम्हें कुछ मांगना है तो पहले तुम्हें क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। अगर यीशु कई लोग कहते हैं कि हमें प्रार्थना करने, कई लोगों को लगता है प्रभु सब जानता है इसलिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है नहीं। अगर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होती ना तो यीशु मसीह यहां नहीं कहता, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम जो कुछ प्रार्थना करके मांगोगे। मांगना है, पर कैसे मांगना है? प्रार्थना करके। तो यीशु मसीह क्या कह रहा है यहां पर? पहला आपको क्या होना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करनी पड़ेगी। बिना प्रार्थना के तुम्हें क्या है? नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? यहां पे क्या लिखा कि तुम क्या करो? प्रार्थना करो। तो पहला काम हमारा क्या है? प्रार्थना करना है। क्या करना है? प्रार्थना करना है। कुछ लोगों को लगता है कि हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, पर यीशु मसीह कह रहा है नहीं, अगर तुम्हें चाहिए, तुम चाहते हो कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्रार्थना करनी पड़ेगी। समझ रहे? कुछ लोगों का प्रार्थना जीवन क्यों लो चला गया, आप सोच के देखिए। हमें उस जीवन पर, अपने प्रार्थना जीवन पर ध्यान देने की जरूरत है, उसे बढ़ाने की जरूरत है। कई बार लोग कहते प्रभु मेरे जीवन में कुछ हो क्यों नहीं रहा है, मेरे जीवन में कुछ हो क्यों नहीं रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि प्रार्थना क्या कर दी है? बंद कर दी है। प्रभु ये कब तक चलता रहेगा? ये जब तक चलता रहेगा जब तक आप प्रार्थना करना शुरू नहीं करोगे। ये बंद ही तब होगा जब आप प्रार्थना करना क्या करोगे? शुरू करोगे। तो कुछ लोगों को बहुत साधारण सी, बहुत हल्की बात लगती है, प्रार्थना नहीं किया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। नहीं, जैसे आपका शरीर कमजोर हो जाता ना बिना खाने के, वैसे ही आपकी आत्मिक जो है क्षमता जो है, आपकी आत्मा जो है क्या होने लगती है? कमजोर होने लगती है। आपका आत्मिक जीवन क्या होने लगता है? कमजोर होने लगता है। आपकी आत्मा को भी तो भोजन चाहिए। आपकी आत्मा को, शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी भोजन चाहिए। आत्मा को भोजन चाहिए, प्रभु का वचन चाहिए, प्रार्थना करना, संगति में आना, आराधना करना, यह आत्मा का भोजन है। शरीर को अच्छा करने के लिए कितना कुछ खाते हैं ना, कितना कुछ खाते। प्रोटीन भी ले लो, कैल्शियम भी ले लो, कार्बोहाइड्रेट भी ले लो, सब ले लो,
सारा चीज क्या है, सारा चीज लेना है। और फिर इतना ही नहीं, रोटी भी नहीं, खाली रोटी नहीं, रोटी में सब्जी भी होना चाहिए, अचार भी होना चाहिए, रायता भी होना चाहिए, प्याज भी होना चाहिए, खीरा भी होना चाहिए, 2 सब्जियां भी होनी चाहिए, कई तरह के पकवान होने चाहिए, सुबह भी होना चाहिए, दोपहर भी होना चाहिए, शाम भी होना चाहिए, तब ये शरीर चलता है। और हम सोचते हैं हमारी आत्मा ऐसे ही चल पड़ेगी। नहीं, आत्मा को भी क्या चाहिए, भोजन चाहिए। और उसका भोजन क्या है, रोटी सब्जी नहीं है, उसका भोजन है परमेश्वर का वचन, उसका भोजन है प्रभु की संगति, उसका भोजन है प्रभु की उपस्थिति। जब आप प्रभु के साथ में बैठते हैं तो आपकी आत्मा क्या होती है, तृप्त होती है। समझ रहे? तो यीशु मसीह यहाँ पर सिखा रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, यीशु मसीह साफ कह रहे हैं, इसीलिए जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे, किससे मांगोगे, प्रार्थना करके मांगोगे। तो पहली बात हमें क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। प्रार्थना क्या है, करनी है। बिना प्रार्थना के नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं बिना प्रार्थना के हो जाएगा, नहीं, प्रार्थना तो आपको करनी पड़ेगी। और फिर आगे क्या लिखा है, मांगो तो विश्वास कर लो। क्या लिखा है, देखो, प्रार्थना करो और फिर क्या करो, विश्वास करो। अच्छा, प्रार्थना करने की प्रक्रिया कई बार लोगों को क्या लगता है, अच्छा पहले क्या करना है, प्रार्थना करना। क्या करना है, प्रार्थना करना। बस आज प्रार्थना की तो थी, एक दिन प्रार्थना की, बस बहुत है। अब हमने प्रार्थना की और विश्वास भी कर लिया और मांग भी लिया, लिस्ट रख दी, प्रभु ये लिस्ट है, आज मैंने प्रार्थना कर दी है और मैंने विश्वास कर लिया, आपने कर दिया, अब 1 महीना छुट्टी, अब 1 महीना छुट्टी। नहीं, ऐसे चीजें नहीं होंगी। आपको पता बाइबल में लिखा है, हन्ना को शमूएल मिल गया। क्या मिला, शमूएल मिला। कल मैं जब रात में प्रार्थना कर रही थी तो पवित्र आत्मा मुझे शमूएल की ओर लेकर गया, हन्ना की ओर लेकर गया। बाइबल में लिखा, हन्ना को क्या मिल गया, शमूएल मिल गया। हन्ना एक बांझ स्त्री थी। क्या थी, बांझ स्त्री, उसको कोई भी संतान क्या है, नहीं थी। और लिखा है उसकी जो सौतन थी वो उसे क्या करती थी, चिढ़ाती रहती थी। क्या करती रहती थी, चिढ़ाती रहती थी। उसकी जो सौतन थी पनीना, समझ रहे हो, वो हमेशा उसको क्या करती रहती थी, चिढ़ाती रहती थी। देख, मेरे पास तो 2 बेटे हैं, मेरे पास तो बेटियां भी हैं, तेरे पास तो कोई संतान है ही नहीं, तू तो बांझ है, तुझे कभी भी कोई औलाद है नहीं होगी। पर लिखा है हन्ना को शमूएल मिल गया। पर कैसे मिला शमूएल, अच्छा लगता है ना सुनने में, हन्ना को क्या मिल गया, शमूएल मिल गया। पर हन्ना को शमूएल क्या ऐसे ही मिल गया, नहीं, बहुत कुछ स्ट्रगल किया उसने, बहुत कुछ फेस किया। हन्ना को शमूएल ऐसे ही नहीं मिला। वो कई सालों से अपनी सौतन के ताने सुन रही थी। उसकी सौतन उसको हर बार चिढ़ाती होगी अपने बच्चों का नाम लेके। जब वो उधर खेल रहे होंगे ना, बाहर जोर से चिल्लाती होगी, पास में बैठे होंगे ना, तब भी जोर से चिल्लाती होगी, अरे चुन्नू खाना खा ले, अरे मुन्नू खाना खा ले। किसको सुनाने के लिए, हन्ना को सुनाने के लिए। किसको सुनाने के लिए, हन्ना को सुनाने के लिए। बोलती होगी, ए जी सुनो, ये चुन्नू मुन्नू को जरा बाहर लेके जाओ ना, घुमा के लेके आओ ना। समझ रहे हो, किसको सुनाने के लिए, हन्ना को सुनाने के लिए। हन्ना को क्या करने के लिए, चिढ़ाने के लिए। और वहां एक खास बात लिखी हुई बाइबल में, लिखा है हर साल उसका पति प्रभु के घर में जाता था। हर साल उसका पति क्या है, प्रभु के घर में जाता था। देखो कितने सालों से उसको कोई संतान नहीं थी, जब उसको नाम दे दिया कि ये क्या है, बांझ है। अच्छा, अगर किसी को संतान नहीं होती है तो उसे एकदम से कोई नहीं बोलता है कि इसको कोई संतान, कि ये क्या है, बांझ है। बोलता है क्या कोई एकदम से, नहीं बोलता। 3 साल तक भी, आज तो टाइम ऐसा, 4 साल तक भी, 5 साल तक भी कोई जल्दी से क्या है, नहीं बोलता। 10 साल तक भी कई बार लोग क्या है, नहीं बोलते। पर 10 साल 20 साल भी बीत जाए ना, 20-30 साल भी, 20 साल बीत जाए, तब शायद कोई ये कहेगा कि ये क्या है, बांझ है। क्या है ये, बांझ है। हालांकि कहना नहीं चाहिए, पर मैं एक बात बता रही हूं, ऐसे समझ रहे। तो हन्ना को क्या वहां पे क्या लिखा, वो क्या है, वो बांझ है। इसका मतलब उसके विवाह को, उसकी शादी को काफी साल हो गए हैं, कई साल हो गए हैं, पर उसको कोई संतान नहीं है। और हर साल उसका पति कहाँ जाता था, प्रभु के घर में जाता था, अपनी दोनों पत्नियों के साथ। हन्ना को भी लेके जाता था, दूसरी वाली को भी लेके जाता था, बच्चों को भी लेके जाता था। सबको क्या लेकर के है, वो प्रभु के घर में जाता था, आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनने के लिए। पर आप और यहाँ एक बात है कि हन्ना भी उसके साथ क्या करती रही, जाती रही। हर साल जाती थी। देखो हन्ना
वहां पर हर साल में एक बार जाते थे, वहां पर वो जो भी उनको भेंट देना होता था वो साल में एक बार जाते थे, समझ रहे हो। लेकिन वो हर साल क्या करती थी, प्रेयर में चर्च में जाती थी, प्रार्थना करती थी, जो भी उसको करना होता था वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को क्या है करती थी। उसने कभी अपने पति को ये नहीं बोला कि मैं क्यों जाऊं, इतने साल से जा तो रही हूं, प्रार्थना भी करती हूँ, बाइबल भी पढ़ती हूँ, उपवास भी करती हूँ, सब कुछ तो करती हूँ, पर मुझे मिला क्या, अब तक मुझे संतान तो मिली ही नहीं है। बोल सकती थी ना वो अपने पति को, मना कर सकती थी ना कि मैं नहीं जा रही हूं, आज मेरा मन नहीं है और मैं जाना ही नहीं चाहती क्योंकि मेरा मन नहीं है, मैं इतने सालों से प्रार्थना कर रही हूं पर मुझे कोई संतान नहीं मिली, समझ रहे। पर लिखा है जैसे ही साल में जाने का समय आया तो वो हन्ना का जो पति था उसने अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को साथ लिया और परमेश्वर के घर में क्या हो गए, चले गए। देखो उसकी सौतन उसे ताने देती थी, क्या करती थी, उसकी सौतन उसे ताने देती थी और वो बहुत दुखी थी। लोग भी उसे ताने दे रहे होंगे, उसे चिढ़ाते थे, वो दुखी थी, वो निराशा में थी, वो टेंशन में थी, वो बहुत सारी परिस्थितियों से घिरी हुई थी। लेकिन उस सारी परिस्थितियों में घिरे हुए होने के बावजूद भी उसने प्रार्थना करना बंद नहीं किया, उसने परमेश्वर से मांगना बंद नहीं किया। यीशु मसीह कह रहा है प्रार्थना करके मांगो। कैसे मांगो, प्रार्थना करके मांगो। तो मिलेगा कब, जब क्या करोगे, प्रार्थना करोगे। अब कुछ लोग प्रार्थना करते ही नहीं है, फिर वो सोचते कि हमें क्या हो जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल क्यों नहीं रहा है, हमें मिल क्यों नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है प्रार्थना जरूरी है, प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करके मांगना। इसीलिए तो यीशु मसीह ने बोला। क्या यीशु मसीह नहीं जानता था, परमेश्वर है ना, वो सब जानता है ना आपकी जरूरतों को। लेकिन फिर भी यीशु मसीह क्या कह रहा है, तुम क्या करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना करके क्या करो, मांगो। क्या है, प्रार्थना करके मांगो। पर कुछ लोग प्रार्थना क्या है, करते ही नहीं। कुछ लोगों को पता है क्या, कुछ लोग संतुष्ट हो गए, कोई बात नहीं, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, छोड़ो। जब आपको ही फिक्र नहीं है, आपने ही मन बना लिया है कि चलो छोड़ो ना, तो प्रभु ने भी छोड़ दिया। सोचो क्यों, प्रभु क्यों पकड़ के रखेगा। कई लोग, ये सच बात है, कई लोग कुछ समय प्रार्थना करते फिर सोचते कि कुछ नहीं हुआ, बस छोड़ो, अब मिल गया तो ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो चलो जाने दो। तो प्रभु ने भी बोला जाने दो, क्योंकि इसको नीड है, इसको जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो प्रार्थना ही नहीं है। आपको पता है, एक चीज समझना, कुछ लोग कहते हैं मुझे समय मिलेगा तब प्रार्थना करूंगा, ये प्रार्थना नहीं है। सुन लो, ये सच्चाई है। कुछ लोग क्या कहते हैं, जब मुझे समय मिलेगा तब क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर के लिए आप समय निकालेंगे नहीं, परमेश्वर के लिए आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा। आप अपने पड़ोसी को बोल सकते हो, मित्र को बोल सकते हो, रिश्तेदार को बोल सकते हो, समय मिलेगा तो हम आएंगे, समय मिलेगा तो मिलेंगे, समय मिलेगा तो बात करेंगे। पर परमेश्वर को आप ये नहीं बोल सकते, समझ रहे। तो परमेश्वर भी बोलेगा जब मुझे समय मिलेगा तब मैं तेरी सुन लूंगा, समझ रहे हो। कई बार हमें लगता है हम बड़े स्मार्ट हैं, हम बड़े बुद्धिमान हैं। अरे वो आपसे भी ज्यादा बुद्धिमान है, समझ रहे हो। वो हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान है। हम जो सोचते हैं ना, इस ब्रेन से जो सोचते हैं, दिमाग से जो सोचते हैं, ये उसी का बनाया हुआ है, समझ रहे। तो हमें क्या लगता है, हम बहुत स्मार्ट हैं। नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। बिना प्रार्थना के जो आपका विषय होगा वो सुना क्या है, नहीं जाएगा। ये समझना है आपको। तो कुछ लोगों ने क्या कर दिया, प्रार्थना, बस कुछ प्रार्थना विषय कर रहे थे, प्रार्थना विषय के लिए प्रार्थना कर रहे थे, बस नहीं सुना गया, थोड़ा देरी हो गई, बस अब छोड़ो। नहीं, प्रार्थना का मतलब ही ये है, जब तक मिल नहीं जाता, जब तक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल जाता, तब तक लगातार कंटिन्यू क्या करते रहो, प्रार्थना करते रहो। हन्ना जब तक प्रभु के घर में जाती रही, जब तक प्रार्थना करती रही, जब तक शमूएल उसको मिल नहीं गया। हालेलुया, हालेलुया, समझ रहे। वो दुखी थी ना। कई लोग क्या करते हैं, प्रार्थना नहीं सुनी गई, दुखी हो जाते हैं और फिर प्रार्थना क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी गलती है, इस बात को समझो आप।
सबसे बड़ी गलती है जब लोग क्या छोड़ देते हैं, प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं। इसीलिए स्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हन्ना परेशान थी ना, उसकी पत्नी हर रोज उसको ताने देती थी ना, सारा दिन ताने सुनती थी। सोचो जब तक सो नहीं जाती थी ना, रात नहीं हो जाती थी, तब तक वो पूरा दिन क्या सुनती थी, ताने सुनती थी। पर उन तानों के बावजूद भी पड़ोसियों की, चार रिश्तेदारों की फोन करके बोलते होंगे अरे कुछ हुआ नहीं, ये है वो है, कितनी सारी बातें बोली होंगी, कितने लोगों को उसने फेस किया होगा, लेकिन फिर भी वो प्रभु के घर में क्या उसने जाना नहीं छोड़ा। अब जाती होगी कलीसिया में तो विश्वासी लोग भी कई बार, कुछ लोग होते हैं वो भी बोलते होंगे अरे कुछ हुआ नहीं, 10 साल हो गए शादी को, 20 साल हो गए शादी को, अब कुछ होने वाला नहीं है। कई बार वो भी क्या कर देते हैं। लेकिन लिखा है उसके पति ने जैसे ही प्रभु के घर में जाने की तैयारी की, उसकी पत्नी भी साथ चलने के लिए क्या हो गई, हन्ना भी साथ चलने के लिए क्या हो गई, तैयार हो गई। तो मैं आपको एक बात कह रही हूं, आप किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि बस आज प्रार्थना की, विषय बता दिया, विश्वास कर लिया, अब महीनों छुट्टी, अब पूरे साल छुट्टी। प्रभु को जब देना होगा ना, कुछ लोग पता है क्या, प्रभु को जब देना होगा, प्रभु को जब समय लगेगा तो प्रभु कर देगा। नहीं, लगातार हमें क्या करना है, निरंतर क्या करना है, प्रार्थना करना। कुछ लोगों को लगता है कि कभी जब मेरा मन करेगा तब प्रार्थना करूंगा, तो आप समझिए जब आपका मन करेगा और आप प्रार्थना करोगे, ये प्रार्थना नहीं है। कुछ लोग क्या कहते हैं, जब समय मिलेगा तब मैं प्रार्थना करूंगा, नहीं, ऐसी प्रार्थना प्रभु नहीं चाहता। तो प्रभु भी बोलेगा जब मुझे समय मिलेगा तब मैं करूंगा, मेरे पास टाइम होगा तो तब मैं सुनूंगा। समझ रहे, यीशु मसीह क्या कह रहा है, एक जगह यीशु मसीह कह रहा है लगातार निरंतर क्या करते रहो, प्रार्थना करते रहो। क्या करते रहो, लगातार प्रार्थना करते रहो। और क्या लिखा है उसके बाद, क्या लिखा, प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें क्या हो गया, मिल गया। तुम्हें क्या हो गया, मिल गया। देखो प्रार्थना कर रहे हो आप, हन्ना भी प्रार्थना कर रही थी ना, पर हन्ना ने प्रार्थना क्या छोड़ दी करनी, नहीं, कितने ताने सुन रही थी, सबकी बातें सुनती थी, दुखी हो जाती थी। तभी तो उसका पति बोल रहा है ना, वो दुखी थी, वो निराशा में थी, तभी तो उसका पति बोल रहा है क्या मैं तेरे लिए काफी नहीं हूं, तू है, समझ रहे, तू है, पर मुझे क्या चाहिए, मुझे संतान चाहिए, मुझे औलाद चाहिए। उसने परमेश्वर के घर में जब वो गई तो उसके ऊपर एक प्रकाशन खुल गया और उसने प्रभु के सामने जाकर रो रो के अपने मन की वेदना को प्रभु के सामने क्या कर दिया, रख दिया। देखो ध्यान से सुनो, प्रार्थना करनी है, पर प्रार्थना का मतलब क्या है, प्रार्थना का मतलब है दीन और नम्र हृदय के साथ परमेश्वर के सम्मुख आना। हन्ना रो रही है, क्या कर रही है, हन्ना रो रही है, वो रो रही है वहां पर, और वो प्रार्थना कर रही है। उसके होठ तो हिल रहे हैं पर उसके मुंह से आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि वो क्या थी, वो दुखी थी, उसका मन क्या है, दुखी था। लेकिन उसने अपने मन की वेदना, अपनी सारी बातें परमेश्वर के सामने क्या कर दी, रख दी। कुछ लोग पता है प्रार्थना कैसे करते, प्रार्थना तो करते हैं कुछ लोग, पर कुछ लोग प्रार्थना करते हैं घमंड से होकर। समझ रहे, कुछ लोग कैसे प्रार्थना करते हैं, घमंड में होकर प्रार्थना करते हैं, नम्र हृदय के साथ। पर बाइबल में क्या लिखा, जब मेरी प्रजा के लोग क्या करेंगे, मेरी प्रजा के लोग, मेरे लोग जब दीन और नम्र होकर मुझसे प्रार्थना करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या होना है, दीन और नम्र होना है। आपका हृदय परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए, आपके अंदर कोई छल नहीं होना चाहिए, कोई कपट नहीं होना चाहिए, कोई गलत भावना आपके अंदर नहीं होना चाहिए। और जब वो साफ हृदय के साथ आप प्रभु के सम्मुख जाते हो तो परमेश्वर क्या कह रहा है, जब मेरी प्रजा के लोग दीन और नम्र होकर मुझसे प्रार्थना करेंगे तो मैं उनकी प्रार्थना क्या कर लूंगा, सुन लूंगा। सुनो क्या लिखा है, मैं उनकी प्रार्थना सुन लूंगा। पर किनकी, किनकी, जो अपने आप को क्या बनाएंगे, दीन बनाएंगे, नम्र बनाएंगे। कुछ लोग तो प्रार्थना पता है क्या करते हैं, कुछ लोग तो प्रार्थना, बहुत सारे लोग जब प्रार्थनाएं करते हैं ना, उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ऐसी प्रार्थना करेंगे, प्रभु उसको बदल दे, उसको बदल दे, ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे। तो प्रभु चाहता है कि तू खुद को क्या कर दे,
खुद को बदल दे। तो कई बार लोगों की प्रार्थनाएं पता है कैसी होती है, प्रार्थनाएं उनकी कहीं ना कहीं घमंड से भरी हुई होती हैं, या वो प्रार्थना तो कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य गलत होता है। क्या होता है, प्रार्थना तो कर रहे हैं पर प्रार्थना का उद्देश्य क्या है, गलत है, इसीलिए उनकी प्रार्थना क्या है, नहीं सुनी जाती। उदाहरण के तौर पर समझना, आपने देखा है ना, कई बार ऐसा देखा भी होगा, अगर कोई व्यक्ति या कोई पड़ोसी कोई भी होता, या कई बार दोस्त भी ऐसे निकल जाते हैं कि कई बार है ना इतना प्यार दिखाएंगे, इतना प्यार दिखाएंगे, देख मैं तेरे लिए चॉकलेट लेकर आई, देख मैं तेरे लिए ये लेके आया, देख मैं तेरे लिए ये किया, देख मैंने ये किया। अगर आपको लगे कि पड़ोसी हद से ज्यादा आपके बच्चों को कभी कुछ दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो माँ बाप क्या हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि देना, किसी की मदद करना, किसी को बार बार आप कुछ दे रहे हो वो गलत है। वैसे देखोगे तो किसी की मदद कर रहे तो गलत नहीं है, पर कई बार उनके पीछे उद्देश्य क्या होता है, गलत होता है। होता कि नहीं होता है, समझ रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, उनको आकर्षित कर रहे हैं। तो कुछ लोग प्रार्थनाएं तो कर रहे हैं पर उनके प्रार्थना का जो उद्देश्य है ना, वो उद्देश्य सही नहीं है। प्रभु मुझे आशीष दे दे, इसीलिए दे प्रभु ताकि मेरा पड़ोसी चिढ़े। प्रभु मेरा पड़ोसी क्या हो जाए, मेरे पड़ोसी को चिढ़ होनी चाहिए, प्रभु मुझे इतना दे प्रभु कि मेरी पड़ोसी को है ना समझ में आ जाए। प्रभु उनके घर में इतनी गाड़ी है, प्रभु मेरे घर में उससे भी ज्यादा बड़ी गाड़ी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, ताकि मैं अपने पड़ोसी को बता सकूं कि देख मेरे पास ये, तेरे पास क्या है। कुछ लोग प्रार्थना ऐसी करते हैं, तो ऐसी प्रार्थनाओं का कोई मतलब नहीं है। हन्ना प्रार्थना कर रही है, हाँ, मुझे नहीं पता वो क्या प्रार्थना कर रही है, पर बाइबल में लिखा वो परमेश्वर के भवन में गई और वो क्या कर रही है, बिलख बिलख कर रो रही है। मुझे लगता बस वो यही प्रार्थना कर रही होगी कि हे परमेश्वर मुझे एक संतान क्या कर दे, एक संतान दे दे। वो ये नहीं कह रही होगी प्रभु इसीलिए संतान दे ताकि मैं अपनी सोतन को चिढ़ाऊं, जाके मैं भी उसको बताऊं। नहीं, हन्ना वहां जाकर क्या कर रही है, रो रही है। तो प्रार्थना करनी है, पर प्रार्थना में क्या होना पड़ेगा, अपने हृदय को क्या करना पड़ेगा, दीन और नम्र करना पड़ेगा। पहली बात क्या है, पहले तो क्या करना है, बोलो प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। आप चाहते हो प्रभु आपके जीवन में काम करे, आपकी जरूरतें पूरी हो, आपकी इच्छाएं पूरी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि समय मिलेगा तब, समय हो या ना हो, पर क्या करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी। समझ रहे, फिर प्रार्थना करनी है तो अब प्रार्थना में क्या होना चाहिए, विश्वास। प्रार्थना करनी है पर उससे पहले अपने हृदय को क्या करना है, नम्र करना है। क्या करना है, नम्र करना। उसके बाद फिर आपके अंदर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मैं जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं, मेरी प्रार्थना क्या हो गई है, सुन ली गई है। मेरी प्रार्थना क्या हो गई है, सुन ली गई है। अब कुछ लोग इतनी ही प्रक्रिया में रहते हैं, प्रार्थना करेंगे, विश्वास कर लिया, मैं विश्वास करता हूं मेरी प्रार्थना सुन ली गई है, अब साल भर छुट्टी। अब जब कोई नया विषय आएगा ना फिर प्रार्थना करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। नहीं, ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना का मतलब ये नहीं, क्या हन्ना ने प्रार्थना करनी छोड़ दी क्या, नहीं। और जब शमूएल मिल गया ना उसके बाद भी उसने प्रभु के घर में जाना नहीं छोड़ा, वो तब भी प्रभु के घर में क्या करती रही, जाती। जब वो निराश थी, जब वो उदास थी, तब भी वो प्रभु के घर में जाती थी। जब वो आनंदित थी, खुश थी, तब भी वो प्रभु के घर में क्या करती थी, जाती थी। तब भी वो क्या करती थी, प्रार्थना करती थी। तो चाहे व्यक्ति, अगर चाहे आप दुखी है, चाहे निराशा में, चाहे किसी भी हालात में क्यों ना हो, पर बाइबल हमें क्या सिखाती है, निरंतर क्या करते रहो, प्रार्थना करते रहो। और मैं कह रही हूं जब तक प्रार्थना करते रहो, जब तक आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिल नहीं जाता। हन्ना तब तक प्रार्थना करती रही जब तक शमूएल उसकी गोद में नहीं आ गया। पर हन्ना ने क्या की, शमूएल कब आया, उसने क्या की, प्रार्थना की। कुछ लोग सोचते सब ऐसे ही हो जाए, हमारा पास्टर कर तो रहा है, वो 4 बहनें जाती वो कर तो रही है, वो 4 भाई जाते वो कर तो रहे। नहीं, यीशु मसीह कह रहा जब तुम प्रार्थना करोगे, क्या करोगे, क्या लिखा है यहाँ, ये लिखा है जब तुम्हारा पास्टर प्रार्थना करेगा, विश्वासी प्रार्थना करेंगे, तुम्हारे लोग प्रार्थना करेंगे। क्या लिखा है, जब तुम क्या करोगे, जब तुम प्रार्थना करोगे। प्रार्थना करनी है पर किसको करनी है, बोलो मुझे करनी है, बोलो मुझे करनी है। समझ रहे, यीशु मसीह क्या कह रहा है, जब तुम प्रार्थना करोगे,
क्या करोगे? जब तुम प्रार्थना करोगे और प्रार्थना करके मांगोगे तो वो तुम विश्वास करो, प्रतीति कर लो कि तुम्हें क्या हो गया? मिल गया। समझ रहे हो? क्या करना है? विश्वास करना है, प्रतीति करना है कि मुझे क्या हो गया? वो मिल गया है। समझ रहे? बाइबल में लिखा है दानियल के विषय में, दानियल के विषय में अगर हम पढ़े, अब निकालेंगे दानियल 10:2 पढ़िए जरा, क्या लिखा है? दानियल 10:2। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया। हाँ, बस सुनिए, दानियल के विषय में लिखा है कि दानियल ने 3 सप्ताह तक क्या किया? क्या रहा? उसने 3 सप्ताह तक उसने भोजन क्या कर दिया? छोड़ दिया। उसने कोई भी स्वादिष्ट भोजन नहीं लिया। उसी आयत को, पहली आयत को दोबारा पढ़ी, क्या लिखा है? हाँ, होने तक न तो उसने, इससे पहले वाली आयत, हाँ, उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। मतलब 3 सप्ताह तक वो किस में बैठ गया? प्रार्थना में बैठ गया। 3 सप्ताह तक उसने कोई भोजन नहीं किया, कोई भी स्वादिष्ट भोजन उसने नहीं लिया, किसी भी प्रकार का कोई जूस या कुछ भी उसने क्या है नहीं लिया। वो किस में बैठ गया? उपवास में क्या हो गया? बैठ गया। कितने सप्ताह तक? 3 सप्ताह तक, यानी कि 21 दिन तक। कितने दिन तक? 21 दिन तक वो उपवास में बैठ गया, प्रार्थना में बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ? इसका ओके, इसी में जाके जो है आप निकालिए। ठीक है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। इसके बाद क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, आप आगे पढ़ लीजिएगा इसमें। इसके बाद लिखा है कि उसने 21 दिन तक वो किस में बैठा रहा? उपवास में बैठा रहा, प्रार्थना में बैठा रहा। और कुछ समय बाद जब 21 दिन पूरे हुए तो स्वर्ग से स्वर्गदूत जो है दानियल के पास आया और दानियल से वो बात करने लगा। और उसने पता है क्या बोला दानियल को? उसने दानियल को बोला कि हे दानियल, जब तू पहले दिन, जब तूने पहली ही बार परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए अपने आप को दीन और नम्र किया, जब तू पहले दिन ही प्रार्थना में बैठा था, तेरी प्रार्थना उसी दिन क्या कर ली गई थी? सुन ली गई थी। सुनो ध्यान से, दानियल जिस दिन उपवास में, जिस दिन प्रार्थना में बैठा, स्वर्गदूत उससे कह रहा है तेरी प्रार्थना तो उसी दिन सुन ली गई थी। किस दिन? पहले ही दिन। किस दिन? पहले ही दिन तेरी प्रार्थना क्या कर ली गई थी? सुन ली गई थी। पर जब पहले ही दिन प्रार्थना सुन ली गई थी तो 21वें दिन जवाब क्यों आया? स्वर्गदूत, पहले ही दिन प्रार्थना सुन ली गई थी, लेकिन स्वर्गदूत कब आ रहा है उसके पास? 21वें दिन। कब आ रहा है? 21वें दिन आ रहा है। और देखो, दानियल को परमेश्वर पर भरोसा था। वो उसने पहले दिन प्रार्थना की, पर वो लगातार प्रार्थना करता रहा जब तक उसका प्रार्थना का उत्तर उसके हाथ में, जब तक उसके हाथ में नहीं आ गया, तब तक वो प्रार्थना क्या है? करता रहा। हाँ, ये सच बात है। दानियल जब प्रार्थना में बैठा ना, उपवास में बैठा, जब आप प्रार्थना में और उपवास में जब आप बैठते हैं ना पहली बार, और जब आप प्रार्थना करते, तो ये सच बात है, आपकी प्रार्थना उसी दिन सुन ली जाती है। ये सच बात है, समझ रहे हो? आपकी प्रार्थना क्या है? उसी दिन सुन ली जाती है। लेकिन प्रार्थना का उत्तर आने में क्या लगता है? समय लगता है। क्या लगता है? समय लगता है। एक महिला जब गर्भवती होती है ना, एक महिला जब गर्भवती होती है, जब डॉक्टर उसे बोलते कि आप क्या हो? प्रेग्नेंट हो। आप क्या बनने वाले हो? आप माँ बनने वाली हो। क्या है? माँ बनने वाली हो। तो बच्चा क्या उसी दिन बाहर आ जाता है? समझ रहे? बच्चा उसी दिन बाहर आ जाता है क्या? नहीं, लेकिन वो जब प्रेग्नेंट हो जाती ना, उसी दिन से वो अपने आप को क्या महसूस करने लगती है कि मैं क्या बन गई हूं? एक माँ बन गई हूं। क्या है? मैं माँ बन गई हूं, क्योंकि मैं क्या हूं? गर्भवती हूं। वो एक अपने आप को अकेला नहीं देखती, फिर वो क्या देखती है? अब मैं एक नहीं हूं, मैं क्या हूं? 2 हूं, क्योंकि मेरे अंदर भी कोई है। समझ? पर उसको आने में क्या लगता है? बच्चा तो है ना, बच्चा तो है ना, बस पर दिखाई, पर क्या वो दिखाई दे रहा है? नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, पर है ना। तो ठीक उसी प्रकार से जब आप पहली बार प्रार्थना में बैठते हो ना, तो उसी प्रकार से आपकी प्रार्थना उसी दिन
सुन ली जाती है, बस उस प्रार्थना का उत्तर मिलने में क्या लग जाता है, उसका उत्तर मिलने में, जब वो आपकी आंखों के सामने स्पष्ट प्रकट होने में उसे क्या लग जाता है, समय लगता है। और जब महिला के 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो बच्चा क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। तो बच्चा, हम बोले अरे बच्चा आ गया, बच्चा आ गया, अरे बच्चा तो पहले ही आ गया था, बच्चा तो पहले ही आ गया था, बस अब प्रकट बाहर आपको वो क्या है, 9 महीने बाद क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा। तो प्रार्थना तो सुन ली गई दानियल की, पर प्रार्थना का उत्तर कब आया, जब 21 दिन क्या हो गए, पूरे हो गए। तो क्या दानियल ने ऐसा किया, बस पहले दिन ही प्रार्थना की, उपवास 21 दिन का नाम बोला, 21 दिन करना, पर पहले ही दिन प्रार्थना की, मुझे विश्वास है मेरी प्रार्थना क्या हो गई है, सुन ली गई। अब ऐसा मत सोच लेना, अच्छा जब पहले ही दिन प्रार्थना कर ली, पहले ही दिन प्रार्थना सुन ली गई थी, तो एक ही दिन करेंगे, फिर बाकी दिन क्यों करें, इतना दिमाग मत चलाना, समझ रहे। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रार्थना से बचना होता है ना, जिनको प्रार्थना करनी नहीं होती, जो वो 1000 बहाने ढूंढ सकते हैं, उनके पास हजारों बहाने, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्या करूं, मेरा मन ही नहीं करता, मैं क्या करूं, जब भी प्रार्थना करने बैठता हूं कोई ना कोई आ जाता है। उनके पास क्या होते हैं, हजारों बहाने होते हैं, समझ रहे। तो दानियल की प्रार्थना पहले ही दिन क्या कर ली गई, सुन ली गई। पर स्वर्गदूत उससे कह रहा है, मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर लेकर आ रहा था, पर रास्ते में किसी ने मुझे क्या कर दिया, रोक दिया। सुनो, दानियल क्या बोल रहा है कि तेरी प्रार्थना का उत्तर क्या है, मैं लेकर आ रहा था, पर रास्ते में किसी ने मुझे क्या कर दिया, रोक दिया। याद रखे, जिस दिन आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं ना, उसी दिन से आपकी प्रार्थना सुन ली जाती है, आपकी प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग खुल जाता है और स्वर्गदूत काम करना शुरू कर देते हैं। पर कहीं शैतान भी है जो आपकी प्रार्थना का उत्तर आप तक पहुंचने नहीं देता। वो नहीं चाहता, ऐसा नहीं कि नहीं देगा, पर वो चाहता नहीं है कि इनकी प्रार्थना का उत्तर इन तक क्या हो, पहुंचे। दानियल ने प्रार्थना की थी, समझ रहे, दानियल ने क्या की, प्रार्थना की, पर उसने प्रार्थना क्या छोड़ दी क्या, नहीं, वो लगातार क्या करता रहा, निरंतर क्या करता रहा, प्रार्थना करता रहा, जब तक उसकी प्रार्थना का उत्तर उसको हाथ में नहीं मिल गया। जब तक उसने अपनी इन भौतिक आंखों से उसको देख नहीं लिया ना, तब तक वो प्रार्थना क्या है, करता रहा। हाँ, हमें विश्वास करना है, पर हमें प्रार्थना बंद क्या है, नहीं करना है। कुछ लोग विश्वास करते हैं, हाँ प्रभु ने मेरी सुन ली, और प्रार्थना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये गलत है। दानियल भी जानता होगा, क्योंकि वो प्रभु के साथ समय बिताने वाला व्यक्ति था, उसने भी विश्वास में ग्रहण कर लिया होगा कि मेरी प्रार्थना क्या कर ली गई है, सुन ली गई है। पर उसे यह विश्वास था, पर उसने कहा जब तक मैं अपनी आंखों से देख नहीं लूंगा, तब तक मैं प्रार्थना बंद नहीं करूंगा। हालेलुया। तो हमें जब तक प्रार्थना करनी है, जब तक हम अपनी आंखों से उसको देख नहीं लेंगे। हमें समझ रहे, क्योंकि जब आप प्रार्थना कर रहे होते ना, देखो प्रार्थना में कितनी सामर्थ है। दानियल ने प्रार्थना की, किसने प्रार्थना की, दानियल ने। पृथ्वी पर बैठा हुआ है दानियल पृथ्वी पर बैठकर प्रार्थना कर रहा है, पर उसकी प्रार्थना का प्रभाव स्वर्ग में हो रहा है। देखो, समझ रहे, उसने प्रार्थना की और स्वर्ग में क्या हो गया, स्वर्ग एक्शन में आ गया। जितने भी स्वर्गदूत वहां थे ना, वो एक्शन में आ गए कि दानियल प्रार्थना कर रहा है और उसकी प्रार्थना का उत्तर हमें लेके क्या है, जाना है। और इतना ही नहीं, स्वर्गदूत कह रहा वहां पर कोई रुकावट डाल रहा था, वो शैतान रुकावट डाल रहा था, पर मैंने मिकाइल को भी बुलाया हेल्प के लिए, और मिकाइल आया, और तब मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर तुझ तक लेकर क्या है, पहुंचा हूं, तब पहुंचा हूं। वो ऐसे ही नहीं पहुंचे। सोचो, अगर दानियल एक ही दिन प्रार्थना करके छोड़ देता, तो क्या उसकी प्रार्थना का उत्तर आता, नहीं आता। मैं आपको सच बता रही हूं, नहीं आता। स्वर्गदूत सामर्थी है, स्वर्गदूत काम करते हैं, कर भी सकते हैं, पर जब अगर दानियल प्रार्थना बंद कर देता ना, एक ही दिन विश्वास में प्रार्थना करके छोड़ देता और फिर प्रार्थना नहीं करता, तो स्वर्गदूत उसकी प्रार्थना को लेकर नहीं आते। वो आए ही इसीलिए क्योंकि दानियल ने प्रार्थना बंद नहीं की। दानियल लगा रहा प्रार्थना में, करता रहा। 1 हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ते बीत गए, 21 दिन पूरे होने पर थे। जब तक उसकी प्रार्थना का उत्तर उसके हाथ में नहीं आ गया, तब तक दानियल ने प्रार्थना बंद नहीं की। कुछ लोग बहुत जल्दी अपनी प्रार्थना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। वो उत्तर मिले बगैर ही क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। उसके भी कई कारण है। या तो वो भरोसा नहीं करते
या फिर वो क्या हो गए हैं, हार मान गए हैं, थक चुके हैं वो? नहीं, दानियल क्या करता रहा, 21 दिन तक लगातार क्या करता रहा, प्रार्थना करता रहा। और 21वें दिन एंजल उसको आके बोल रहा है, तेरी प्रार्थना का उत्तर मैं लेकर आया हूं। आमेन, हालेलुया। आप विश्वास करें, जब आप प्रार्थना करने बैठते हो ना, तो आपकी प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग में कुछ होने लगता है। आपकी प्रार्थना के द्वारा स्वर्गदूत एक्शन में आ जाते हैं, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा स्वर्गदूत काम करने लग जाते हैं। पर निरंतर लगातार हमें क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। जब तक प्रार्थना करो, जब तक आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिल नहीं जाता। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? अब तक प्रार्थना करना, जब तक मिल नहीं जाता। हन्ना कब तक प्रार्थना करती रही, जब तक शमूएल उसकी गोद में नहीं आ गया। हन्ना नहीं बोलती थी कि मेरे हिस्से की प्रार्थना तुम कर लो, मेरे हिस्से की प्रार्थना तुम कर लो। कई लोग है ना, आज सच बताऊं, इसी बात पर निर्भर हो गए। हमारा पास्टर करता तो है, हमारी सिस्टर करते तो हैं, कलीसिया में कुछ लोग जाते वो करते तो, हमें क्या जरूरत है। मैं कह रही हूं नहीं, यीशु मसीह क्या कह रहा है, वहां पे क्या लिखा था, जब तुम क्या करोगे, जब तुम प्रार्थना करोगे। तो प्रार्थना किसको करनी है, बोलो मुझे करनी है, बोलो मुझे करनी है। तो प्रार्थना आपको खुद ही करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते हो, पति पत्नी जो यहाँ पर बैठे हैं, कितने पति खाना खाए और पत्नी बोले जी मेरा पेट भर गया, आपने खा लिया तो मेरा भी भर गया, है ऐसा क्या? नहीं। या कितने पति ऐसे हैं, मुझे ये बताओ, पत्नियां खाना खा ले और पति पत्नी को देख के बोले आज तो मेरा पेट भर गया, आपने खाना खा लिया तो मेरा भी भर गया, अब तो राशन बचेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कई बार क्या है ना कि प्रार्थना कुछ लोग क्या करते हैं, पति प्रार्थना कर रहा है तो पत्नी नहीं कर रही, पत्नी कर रही है तो पति नहीं कर रहा है, घर में माँ कर रही है तो बच्चे नहीं कर रहे, बच्चे कर रहे तो माँ नहीं कर रही। ये गलत है। कई लोगों को क्या लगता है, समय मिलेगा तब करेंगे, मन करेगा तब करेंगे। नहीं, ये प्रार्थना नहीं है। पड़ोसी को बोलो ये प्रार्थना नहीं है, बोलो ये प्रार्थना नहीं है। आपको पता, इसीलिए बहुत सारे लोग है ना निराश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग है ना शिकायतें करने लगते, कब होगा, कब होगा, कब होगा। प्रभु बोलेगा तब होगा जब तू प्रार्थना करेगा। हालेलुया, हालेलुया। होगा, पर कब होगा? जब आप क्या करोगे, आप प्रार्थना करोगे। आप प्रार्थना करके विश्वास से जब मांगोगे, तो बाइबल में लिखा तुम विश्वास करो तुम्हें क्या हो गया, वो मिल गया। तो आप विश्वास करो, जब आप प्रार्थना कर रहे हो ना, तो आप विश्वास कर लो। कोई भी चीज आपकी जरूरत है, आपको लगता है मेरे बच्चे बदलने हैं, तो आप प्रार्थना कर रहे हो ना, तो आप अपने बच्चों को विश्वास में देखो कि मेरे बच्चे बदल चुके हैं। अब मेरे बच्चे गलत संगति में नहीं जाते, अब मेरे बच्चे नशा नहीं करते, मेरे बच्चे कोई भी गलत चीजें नहीं करते, मेरा पति बदल चुका, मेरी पत्नी बदल चुकी है। आप विश्वास करो, ये प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करना है, पर क्या करना है, विश्वास भी करना। और विश्वास करना तो क्या करना है, प्रार्थना भी करनी है। जब तक आपकी प्रार्थना का उत्तर, जब तक ये आंखें आपकी प्रार्थना के उत्तर को देख नहीं लेती ना, तब तक क्या करते रहो, प्रार्थना करते रहो। हन्ना जब तक प्रार्थना करती रही, जब तक शमूएल उसकी गोद में नहीं आ गया, वो लगी रही, उसने प्रार्थना बंद नहीं की। कोई सब उसको चिढ़ा रहे थे, सब उसको बोल रहे थे, सब ताने मार रहे थे, कोई ताने मारे, कोई कुछ बोले, पर मैं कह रही हूं प्रार्थना बंद मत करो। समझ रहे? आपको पता, वो प्रभु के जन जो कोठरी में बंद अपने आप को करके जब प्रार्थना कर रहे थे ना, तो उनके मन में भी कई बार विचार आता था। वो बता रहे अपनी पुस्तक में, वो बता रहे थे कि कई बार मेरे मन में विचार आता था, मैं प्रार्थना कर तो रहा हूं, पर क्या कुछ होगा, पर क्या कुछ होगा। लेकिन एक धीमी सी आवाज को वो सुनते थे, जो प्रभु की आवाज थी, और प्रभु उसको कहता था हाँ होगा, हाँ क्या है, होगा। प्रभु की एक धीमी सी आवाज भी आपके पास आएगी और प्रभु बोलेगा क्या होगा, होगा। जो तू प्रार्थना कर रहा ना, ये होगा। जो तू प्रार्थनाएं कर रहा ना, ये होगा। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर तुझे जरूर मिलेगा, तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर तुझे जरूर मिलेगा। हालेलुया। एक धीमी सी आवाज को वो सुनता, और उसी आवाज में सुनकर वो क्या करने लग जाता, प्रार्थना करने लग जाता। और फिर देखो 3 महीने में जो वो बाहर निकला, तो हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। मैं कह रही हूं, आप पता है हो क्यों नहीं रहा है कई लोगों के जीवन में, क्योंकि उन्होंने प्रार्थनाएं क्या कर दी हैं, बंद कर दी है।
समझ रहे? इसीलिए वो क्या करने लगते हैं, इसीलिए वो शिकायतें करने लगता है। इसीलिए कई बार है ना उन्हें ये भी लगता है कि वो भाई आया, वो बहन आई, उसके जीवन में काम हो गया, पर मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हुआ। यीशु मसीह कह रहा है जब तुम क्या करोगे, जब तुम प्रार्थना करोगे तो तुम क्या कर लो, विश्वास कर लो, तुम्हें क्या हो गया, मिल गया। पास्टर प्रार्थना कर रहे, हम तो विश्वास करते हैं, पास्टर जी ने बोल दिया ना तो बस अब तो होगा ही होगा, अब तो होगा ही होगा। हम सो रहे हैं आराम से, पास्टर ने बोल दिया, अरे पास्टर ने बोल दिया, हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन आपको भी क्या करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी। पास्टर ने बोल दिया तो आपको तो और ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु तेरे जन ने बोला है, मैं विश्वास करती हूँ मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे मिल रहा है। हालेलुया। तब तो हमें और भी ज्यादा क्या करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, प्रभु के जन की बात पर विश्वास करना है, पर अपने काम को भी प्रभु के जन के ऊपर नहीं छोड़ना है। पास्टर प्रार्थना कर रहा है, पास्टर उपवास कर रहा है, पास्टर ने बोल दिया तो हो गया, हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। समझ रहे? ऐसा नहीं है। अपनी जिम्मेदारी दूसरों के हाथ में मत छोड़ो। अपना काम भी आप ये सोचो कि मेरा भाई कर ले, मेरा पति कर ले, मेरी पत्नी कर ले, मेरे बच्चे कर ले, मैं कुछ ना करूं। नहीं, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह नहीं कह रहा है कि पास्टर प्रार्थना करेगा तब होगा। यीशु मसीह कह रहा है जब तुम प्रार्थना करोगे तो क्या कर लो, विश्वास कर लो। दानियेल की प्रार्थना का उत्तर कब मिला? 21 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? 21 दिन जब पूरे होने को थे, पूरे हुए, तब स्वर्गदूत उसकी प्रार्थना का उत्तर क्या है, लेकर आए। आप विश्वास करें, अगर आप प्रार्थना करना शुरू करें, पहला क्या करना है, प्रार्थना करना है। क्या करना है? प्रार्थना करना। हन्ना क्या करती रही, प्रार्थना करती रही, प्रभु के घर में गई और बिलख बिलख कर, दीन होकर, लिखा वहां पे, वो बिलख बिलख कर क्या कर रही है, रो रही है। और दानियेल के बारे में भी लिखा है, दानियेल जब परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करने के लिए गया तो बाइबल में लिखा है दानियेल ने अपने आप को क्या कर लिया, दीन और नम्र। क्या किया उसने? दीन और नम्र किया, अपने आप को बिल्कुल दीन नम्र करके वो परमेश्वर के करीब गया। और लिखा है पहले ही दिन उसकी प्रार्थना क्या कर ली गई, सुन ली गई। कई बार हमें लगता है यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे ना गतसमनी के बाग में, तो स्वर्गदूत उतर आया, क्योंकि वो तो यीशु मसीह है ना। पर दानियेल साधारण व्यक्ति है, हमारी और आपकी तरह। बाइबल में लिखा जब दानियेल ने प्रार्थना की तो खुद स्वर्गदूत उसकी प्रार्थना का उत्तर लेकर क्या है, आया। हालेलुया, हालेलुया। आपको नहीं पता, जब आप प्रार्थना कर रहे होते ना तो आत्मिक जगत में कुछ हो रहा होता है। जब आप प्रार्थना करते तो स्वर्ग एक्शन में आ जाता है। जब आप प्रार्थना करते तो स्वर्ग खुल जाता है। जब आप प्रार्थना करते तो स्वर्गदूत आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। जब आप प्रार्थना करते तो आपकी प्रार्थना का उत्तर लेकर स्वर्गदूत आपके पास आ रहे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करो, मेरी प्रार्थना का उत्तर स्वर्गदूत लेकर आ रहे हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। क्या करना है हमें कि मेरी प्रार्थना का उत्तर क्या है, पर किसका उत्तर, किसका उत्तर? प्रार्थना की होगी तभी तो उत्तर आएगा। कुछ लोग प्रार्थना करते ही नहीं, उत्तर का इंतजार करते रहो, सालों साल निकल जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। समझ रहे हो? कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा कब? जब प्रार्थना करोगे। लिखा प्रार्थना करो और क्या करो, मांगो। क्या है? मांगो। परमेश्वर को पता है कि आपकी जरूरत क्या है, पर यीशु मसीह ये भी तो कह रहा है प्रार्थना करो और क्या करो, मांगो। तो यीशु मसीह कह रहा है मांगो। क्या करो? प्रार्थना करो और मांगो अपने पिता से, और विश्वास कर लो तुम्हें क्या हो गया, मिल गया। तुम्हें क्या हो गया, मिल गया। तो पहले क्या करना है, पहला स्टेप तो क्या है, प्रार्थना ही करना है। प्रार्थना जरूर करना है, समझ गए? और किस हृदय के साथ करना है, वो दीन और नम्र हृदय के साथ। किसके साथ? वो जो दो व्यक्ति मंदिर में जाके प्रार्थना कर रहे हैं ना, एक घमंड से प्रार्थना कर रहा है, ऐसे प्रार्थना नहीं करना है। प्रभु देख, ये जो मेरे साइड में बैठा है ना, ये तो 1 घंटा प्रार्थना करता है, मैं 5 घंटे प्रार्थना करती हूँ। प्रभु देख, प्रभु ये तो इतना दशमांश देता, मैं तो इतना देता हूँ। प्रभु ये ऐसे करता है, देख मैं ऐसे नहीं करता, ये तो चोरी भी करता है, मैं नहीं करता। प्रभु नहीं, घमंड से चढ़ी हुई आंखों से बाइबल में क्या लिखा है, परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है। तो समझो, जो लोग घमंड में होकर प्रार्थना कर रहे हैं ना, इसका मतलब उनकी प्रार्थना क्या है, घृणित है। परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं की ओर अपना ध्यान नहीं लगाता है।
समझ रहे? तो प्रार्थना करने से पहले क्या लिखा है? मरकुस जो है 11:25 पढ़िए, क्या लिखा उसमें? मरकुस 11:25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। बस देखो क्या लिखा है, जब कभी तुम प्रार्थना करते हो तो अगर तुम्हारे मन में किसी के भी, क्या लिखा है? जब तुम क्या करते हो? प्रार्थना करते हो। जब तुम प्रार्थना करते हो, इसका मतलब ये एक दिन की, यहाँ यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है कभी कभी प्रार्थना करते हो। क्या लिखा है? जब तुम प्रार्थना करते हो। देखो कई बार घर में देखा है ना, हम क्या बोलते हैं, देखो जी जब आप ऑफिस जाओ ना तो ये कर देना। मतलब ये एक दिन का रूटीन नहीं है, ये एक दिन का रूटीन नहीं है, ये डेली का रूटीन है। जब आप ऑफिस जाओगे तो ये कर देना, है ना? ये एक दिन का रूटीन नहीं है। यीशु मसीह क्या करा? जब तुम प्रार्थना करो, क्या करो? जब तुम प्रार्थना करो, पहली बात तो प्रार्थना क्या है? करनी है। और जब तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे मन में अगर किसी के भी प्रति चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, अगर मन में कुछ जलन है, कड़वड़ाहट है, ईर्ष्या है, तो पहले उन सब को अपने अंदर से क्या कर दे? बाहर निकाल दे, अन्यथा तेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, वो रुक जाएगी। क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो हमें प्रार्थना करना है, पर किसके साथ करना है? बोलो, दीन और नम्रता के साथ। दीन और नम्रता के साथ। हन्ना ने प्रार्थना किया, हन्ना प्रभु के घर में गई, ऐसे नहीं बोला हे प्रभु मैं कब से प्रार्थना कर रही हूँ, 5 साल हो गए मुझे प्रार्थना करते करते। पता है पिछले महीने 21 दिन का उपवास किया था, इस महीने 20 दिन का उपवास किया, पिछले साल मैंने इतने उपवास किए थे, 52 दिन की प्रार्थना की थी, 72 घंटे की प्रार्थना की, पर अभी तक मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। नहीं, ऐसे नहीं बोला उसने। चाहे उसने 72 घंटे की प्रार्थना की, चाहे उसने 21 दिन के उपवास किए, चाहे 40 दिन के उपवास किए, पर बाइबल में लिखा वो फिर भी प्रभु के घर में क्या हुआ? क्या है? नम्र हृदय के साथ गई। लिखा है प्रभु के घर में जाके बिलख बिलख कर क्या करने लग गई? रोने लगी। कई बार लोग तो पता है लोग क्यों नहीं करते? क्या प्रभु 21 दिन के उपवास किए, 40 दिन के ये किया वो किया, आपने सुनी क्या? तो क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। नहीं, ये गलत है। हमें छोड़ना नहीं है। हन्ना ने प्रार्थना बंद नहीं किया। दानियल परमेश्वर के सम्मुख गया, एंजल स्वर्गदूत खुद उसके बारे में बोल रहा है, जब तूने परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए और अपने हृदय को दीन और नम्र किया परमेश्वर के सम्मुख, जब तू दीन और नम्र हो गया, उसी दिन पहले ही दिन तेरी प्रार्थना क्या कर ली गई थी? सुन ली गई थी। पर प्रार्थना का उत्तर, ये सच बात है, जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं ना और जब प्रार्थना का उत्तर आ रहा होता है तो स्वर्गदूत भी पूरा जोर लगा देता है कि इनकी प्रार्थना का उत्तर इन तक ना पहुंचे। देखो मैं एक चीज समझ रही थी, एक चीज मैं सोच रही थी कि जब दानियल पृथ्वी पर बैठा है, प्रार्थना कर रहा है, स्वर्ग में एक्शन हो रहा है, स्वर्ग में स्वर्गदूत काम कर रहे हैं और स्वर्गदूत प्रार्थना लेकर आ रहे हैं। देखो जैसे वो स्वर्ग से निकले होंगे ना, समझो इस बात को, दानियल प्रार्थना कर रहे हैं, अगर दानियल प्रार्थना छोड़ देता तो क्या होता? मुझे लगता स्वर्गदूत क्या हो जाते? वापस चले जाते, क्योंकि विश्वास करना है कि प्रभु ने कर दिया है, पर हमें अपनी प्रार्थना बंद नहीं करनी। ये कुछ ऐसा लगता है कि वो विश्वास कर रहा है और वो प्रार्थना कर रहा है और स्वर्गदूत काम कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहा है, स्वर्गदूत जो है मध्याकाश में उन दुष्ट आत्माओं से लड़ रहे हैं और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर आ रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं? यहाँ पर दानियल प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना आ रही है, प्रार्थना का उत्तर क्या है? आ रहा है। वो रुक नहीं सकता, उसे उसके पास क्या है? आना पड़ा। और कब हुआ? दानियल लगातार क्या करता रहा? प्रार्थना करता रहा। उसकी प्रार्थना ने उसका जो आत्मिक जगत में जो उसका उत्तर था ना, वो क्या कर लिया? खींच लिया। उसकी जो आशीष थी उसको क्या कर लिया? खींच लिया। आपकी प्रार्थना सुनी गई है, समझ रहे हो? प्रार्थना करोगे तो क्या होगा? सुनी जाएगी। प्रार्थना ही नहीं करोगे तो क्या सुना जाएगा? तो कुछ लोगों ने क्या कर दिया? प्रार्थना बंद कर दिए। इसीलिए आप समझिए, जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, आपके लिए सांस लेना जरूरी है। सांस के बगैर आप जी नहीं सकते। सांस लेना बंद कर दोगे तो कहानी खत्म। ठीक उसी प्रकार से एक मसीह व्यक्ति के लिए प्रार्थना क्या है? प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना क्या है?
जरूरी है। इसीलिए इन दिनों ये जो प्रार्थनाएं चल रही है ना, ये इसीलिए हो रही हैं ताकि कलीसिया प्रार्थना करना क्या हो जाए, सीख जाए और निरंतर प्रार्थना करते रहे, लगातार प्रार्थना करते रहे। दानियेल ने हार नहीं मानी। दानियेल को जब तक उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल गया तब तक वो प्रार्थना करता रहा। हन्ना ने हार नहीं मानी, चाहे उसकी पड़ोसन चिढ़ा रहे थे, चाहे उसकी सौतन उसे ताना मार रही थी, लोग उसे दुखी कर रहे थे, पर उसने प्रार्थना बंद नहीं की। उसने कलीसिया जाना बंद नहीं किया। उसके जो काम थे उसने वो बंद नहीं की। वो लगातार क्या करती रही, प्रार्थना करती रही। कुछ लोग निराश होकर ना कई बार प्रार्थना छोड़ देते, पर मैं कह रही हूँ वही समय है प्रभु के और करीब जाने का, वही समय है प्रभु से और प्रार्थना करने का, वही समय है प्रभु से चिपके रहने का। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है हमें, निरंतर प्रार्थना करना है। तो पहला स्टेप क्या है, वो प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करोगे तभी तो सुनी जाएगी ना। अब प्रार्थना ही नहीं करोगे तो क्या सुना जाएगा। अब आप बोलो एमएलए के ऑफिस में आप गए और बाहर से ही आ गए, आपने कुछ बोला ही नहीं और आप वेट कर रहे हो एमएलए काम करेगा, हमारा काम करेगा, हमारा काम होगा। आप बैठे रहो, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपने जाके उनसे जो है अपनी विनती को, अपनी बात को क्या है रखा ही नहीं। तो कुछ लोग क्या है प्रार्थना करते ही नहीं है और फिर बोलते हैं पता नहीं प्रभु तो कुछ कर नहीं रहा है, प्रभु ने मेरे जीवन में कुछ किया ही नहीं। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने प्रार्थना नहीं की। आप प्रार्थना करोगे और एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। पड़ोसी को बोलो प्रार्थना एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। बोलो प्रार्थना एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। हाँ बोलो, लगातार प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। बोलो जब तक उत्तर नहीं मिल जाता, जब तक उत्तर मिल नहीं जाता तब तक प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। तो क्या प्रार्थना छोड़ोगे? कुछ लोगों ने तो शुरू ही नहीं किया, छोड़ेंगे कहां से? समझ रहे हैं? मुझे लगता सबने शुरू कर ली ना। अच्छा है, हालेलुया। मेरी दिल की इच्छा है कि ये कलीसिया क्या बन जाए, प्रार्थना करने वाली बन जाए। क्या बन जाए? प्रार्थना करने वाली बन जाए। क्योंकि क्या लिखा है, यीशु मसीह क्या कह रहा है, प्रार्थना करो और मांगो तब तुम्हें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो कुछ लोग सोचते हैं बिना प्रार्थना के मिल जाएगा। नहीं, यीशु, हाँ कुछ चीजें हैं जो प्रभु आपके मन की बात को जान लेता है। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि बस मैंने मन में विचार ही किया था, प्रभु काश ऐसा हो जाता, तो प्रभु ने सुन ली। समझ रहे हो? बिल्कुल साफ हृदय के साथ होता है। कई बार हमारा काश जो होता है ना, काश प्रभु ऐसा हो जाता, तो वो कई बार बड़े साफ हृदय के साथ, उसमें कोई स्वार्थ या कोई लालच नहीं होता, बिल्कुल एकदम साफ हृदय के साथ वो होती है ना, तो प्रभु सुन लेता है। समझ रहे? तो लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है, पर मांगना भी क्या है, प्रार्थना भी करनी पड़ेगी, मांगना पड़ेगा। तो क्या करना है? बोलो पहला क्या है, प्रार्थना करनी है। दूसरा क्या करना है, किसके साथ प्रार्थना करनी है? नम्र और दीन हृदय के साथ प्रार्थना करनी है। तीसरा, आपके हृदय में कोई भी छल कपट क्या है, नहीं होना चाहिए। चौथा क्या होना चाहिए, आपकी प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए कि मेरी प्रार्थना क्या कर ली गई है, सुन ली गई है। मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। दानियेल की प्रार्थना कब सुनी गई? कब सुनी गई? पहले ही दिन। तो ऐसा मत कर देना, घर पे जाओ पहले ही दिन प्रार्थना करेंगे, बाकी दिन छुट्टी, फिर स्वर्गदूत अपने आप लड़ेंगे। हमें क्या जरूरत? नहीं, मुझे लगता कहीं ना कहीं जब हम प्रार्थना कर रहे होते ना, इसलिए स्वर्गदूत काम कर रहे होते। अगर दानियेल प्रार्थना बंद कर देता ना, तो उसकी प्रार्थना का उत्तर वहां नहीं पहुंचता। वो पहुंचा ही इसलिए क्योंकि दानियेल लगातार क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था।